अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है इतवार की फिल्म बनाम सरकार। आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन यूजुअली लोग जो उनसे आम तौर पर ये सोचते हैं कि चलो यार कोई चल के फिल्म देख आए, कोई इंटरटेनमेंट हो जाए। लेकिन जब से कोरोना आया फिल्में तो हो गई हैं बंद, लेकिन टीवी पे फिल्में चल रही हैं। उन जो फिल्में टीवी पे चल रही हैं उनमें से कुछ फिल्मों की ट्रेलर नहीं झलकियाँ आपको दिखाता हूँ जो इस पूरा हफ्ता फिल्म चली है और वो फिल्म के अंदर क्या क्या हुआ है और लोग क्या क्या बोलते रहे हैं और कैसी कैसी फिल्म चलती रही है पाकिस्तान के अंदर, वो जरा जाके सुने। एक एक्सपर्ट बुलाया ऑलिव्स के ऊपर। दरियाए सिंध की जो राइट साइड है, ये जो सारा सुलेमान रेंज है, ये बेहतरीन इलाका है ऑलिव्स के लिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारा ये मसला ही हल हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा। मैंने अपने घर में एवोकाडोज लगाए हैं, आप यकीन करें कि बेहतरीन एवोकाडोज उगते हैं यहाँ पाकिस्तान में। ये फिल्म जो सी है ये अभी नई नहीं आई, इसका एक प्रीक्वल है जो पहले भी चलता रहा, वो बहुत पहले चला था। वो प्रीक्वल भी देख लें, यानी कि इसका जो पहला पार्ट था, ये मैंने आपको पार्ट 2 पहले दिखा दिया क्योंकि ये अभी रिलीज हुआ है तो इसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी था। इसका पिछला पार्ट देखें, पिछले पार्ट में जो हीरो था वो क्या क्या कुछ कह रहा था और क्या डायलॉग्स थे और हम कितने खुश थे, वो जरा पार्ट सुने। मुझे शर्म आएगी कि मैं जाओ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहूंगा, इतना बड़ा महल के अंदर। सादगी से कोई लेंगे छोटी सी जगह मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर, जैसे प्राइम मिनिस्टर रहेगा, थे गली का गवर्नर हाउस है उसको होटल बना देंगे ताकि उससे इनकम आए पब्लिक के लिए। कि पाकिस्तान में जो आज तक साहिब इक्तदार अवाम के टैक्स के पैसे पे याशियां करते रहे हैं, ये इंशाल्लाह मेरा आज आपसे वादा है कि ये मैं चेंज करूंगा। हमें कोई बाहर से मुल्क आके बचाने नहीं लगा, हमने अपने इदारे मजबूत करने हैं, हमने अपनी मिसाल से अपने खर्चे कम करने हैं और फिर हमने अपनी आमदनी बढ़ानी है। हमने बिजनेसेस के साथ मिलके, हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलके पॉलिसीज बनानी है। उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे, मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। तो ये एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए। पहली फिल्म की शानदार कामयाबी के बाद मुर्गी अंडे कटे लोगों ने पाल लिए, तो इस वजह से अंडे जो से हैं वो आज 240 रुपए दर्जन हो गए हैं क्योंकि कामयाब हो गई फिल्म, तो चल गया लोगों का। फिल्म कामयाब हो तो ऐसी होता है ना, कोई फिल्म में अच्छे हीरो ने अच्छे कपड़े पहने हो तो वो कपड़े भी हिट हो जाते हैं, वो स्टाइल हिट हो जाता है, वो हेयर स्टाइल हिट हो जाता है, वो कलमें हिट हो जाती हैं, दाढ़ी मुछें हिट हो जाती हैं। तो ये अंडे हिट हो गए, 240 में चले गए। अभी 2 पार्ट आने के बाद हमें लगा कि ये फिल्म कामयाबी की तरफ जाएगी, ये सीजन जो से है ये बूम पकड़ेगा और मजा आएगा, हमें बहुत अच्छी चीजें सुनने को मिलेंगी। लेकिन उन्होंने जो रिसेंटली फिल्म रिलीज हुई कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने खून जी सुटता, समझ रहे हो ना कौन, वो जरा सुने क्या कहा उन्होंने। तो मैंने अब जब अपने आप को देखता हूँ तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। बाहर से बैठ के देख रहे थे, वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। ख्याल में वो सीख रहे हैं। मैंने जितना इन 2 सालों में सीखा है, मुझे तो आइडिया नहीं था कि गवर्नमेंट क्या होती है। पहली दफा, अब मैं 22 साल हो गया पॉलिटिक्स में, ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि हम इलेक्शन में इतनी तैयारी से जा रहे हैं। हमें अगर ये हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट मिल जाती 2013 में तो हमारी ऐसी प्रेपरेशन ना होती जो कि 5 साल में हमने सीखा है पख्तूनख्वा के अंदर। आपके सामने मैं ये दावा करता हूं, 200 लोग चाहिए, सिर्फ 200 लोग चाहिए, ये मुल्क आपको ठीक एकदम तब्दीली होके दिखाएंगे। इनकार कर दिया उन्होंने कि भाई ये तो मैंने सीखा ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था होना क्या है, मुझे तो पता ही नहीं था चीजें कैसी होनी है, तो मुझे सीखना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था। इतराफ करके उन्होंने बंदूकें फेंक दी। हालांकि ये वो कप्तान है जो टाइगर, कॉर्नर टाइगर के नाम से मशहूर था, तो जितना कॉर्नर होता था उतना ज्यादा वैशी होता था। लेकिन क्योंकि ये क्रिकेट का मैच नहीं है, ये 12 खिलाड़ियों के ऊपर दाव नहीं है इसका, ये तकरीबन कोई एक दिन का मैच नहीं है, 20 ओवर का मैच नहीं है, 50 ओवर का मैच नहीं है, ये एक 5 साल की लंबी इनिंग्स है जिसके ऊपर करोड़ों लोगों की जिंदगियां, उनके कारोबार, उनकी सेहत, उनकी सिक्योरिटी मुनसर है। तो कप्तान के हाथ में हमने 22 करोड़ अवाम पकड़ा दिए, ना कि हमने 11 का स्क्वाड पकड़ाया। तो अब उसके बाद उन्होंने जो किया वो आपके सामने, उन्होंने कहा मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी। लेकिन हमने उनकी बात मानी क्यों? हमने उनकी बात इसलिए मानी कि 2018 में वो क्या कहा करते थे जो सुन के हमें लगता था यही है वो जो हमें निकालेगा इन तमाम चीजों से। समझ रहे हैं ना आप फीलिंग्स को समझें, आप समझें कि वो फिल्म हिट क्यों हुई थी उस वक्त। हर जगह पे यही चर्चा था, हर नौजवान अपने वालिदैन से लड़ रहा था, नहीं इमरान खान ही हमारी आखिरी उम्मीद है। आज सुनते नहीं, तो जाके देखें जरा उस वक्त क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा था मैं चीजें चेंज कर दूंगा, मैं ये ताला तोड़ दूंगा और ये ताला तोड़ के
आगे जाके सब चीजें कर दूंगा। और मैं अपने क्या किया मैंने, ओए बुआ खोलो, ओए मुझे तब्दीली लेके आनी है, बुआ खोलो। नाज़रीन, ये कसूर इस बुए का और इस ताले का है। मैंने तो बड़ी कोशिश की कि तब्दीली आ जाए, लेकिन दरवाज़ा बंद था और माली गायब था। ये माली जो सा है ये सही आदमी नहीं था, इस वजह से मैं तब्दीली ला नहीं सका। किसी MNA MPA को डेवलपमेंट फंड नहीं मिलने लगे। डायरेक्ट इलेक्ट करवाने डिस्ट्रिक्ट के नाज़िम और कोई MNA और MPA को डेवलपमेंट फंड नहीं देना। डेवलपमेंट फंड तहरीक इंसाफ में नहीं मिलेगी। जब हमारी हुकूमत आएगी, मैं आपको यहाँ ऐसे अस्पताल बना के दिखाऊंगा। हमारी डेवलपमेंट तालीम पे होगी। पाकिस्तान के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ बैठ के उनको ऑस्ट्रिया की इंजीनियरिंग की डिग्रीज मिलेंगी। जो चोरी का पैसा बाहर पड़ा है उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आएंगे, और जो भी पैसा वापस लेके आएंगे वो मैं अपने बच्चों की और बच्चियों की तालीम पे खर्च करूंगा। हम बिजली और गैस के ऊपर टैक्स कम करेंगे। मैं आपको ये शुगर मिल माफिया से पैसा निकाल के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। कहानी हमारी जारी है और कहानी के अंदर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे वक्त बदलता रहा और इन 7-8 सालों में क्या क्या हुआ। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह दा सर। ओ इमरान खान तो टीवी ते देखिया जी कोई इंटरव्यू देंदे हुए? बड़ी दफा देखा सर। ए आखिरी केड़ा इंटरव्यू सुनिया जे? आखिरी उन्होंने वेखण ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अच्छा हाँ जी। की होया जे? सर जी की नहीं होया दसो सर जी, ਸਾਡੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। आ भी ते है, लेकिन उनको इंटरव्यू दे रहा सुनो तो सही कहंदा की है? सर जी उनकी गल ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣੀਏ ਸਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਕੁ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਸਰ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। और नहीं सर ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਰ ਲੋਕੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖ ਮਾਈਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਸਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੀਏ, ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦਰਾ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਦੁੱਧ ਚੀਨੀ ਲਜਾਈ ਦੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੁਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਕਸ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪੂਰੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰੀਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਜੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਜਾਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, बड़ी मेहरबानी। ਤੁਸੀਂ अपना ख्याल रखो, मेहरबानी। अरे गरीब आदमी की अगर आप सुनने पे आए ना, वज़ीर आज़म की तो सुनेंगे ना, वज़ीर आज़म का पेट भरा हुआ, उनके पेट में दाने हैं, तो उनकी बातें जो उनसी है ना बड़ी सियानों वाली होती हैं। तो जिन्होंने घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, पंजाबी में बड़ी मशहूर कहावत है। लेकिन जिनके लिए वो कहानियां सुना रहे हैं, कहावतें सुना रहे हैं, आपको मुख्तलिफ मशवरे दे रहे हैं, उनकी भी सुने। जिनका पेट खाली है उनको भी तो देखें कि कैसे रह रहे हैं इस मुल्क में। हम कोई यहाँ पर स्लेवरी में रह रहे हैं, या तो हमारा मुल्क जो सा किसी का गुलाम हो, हम गुलाम हो, हम के हमारे पे कोई बैरूनी कुव्वत मुसल्लत हो, हम पे हमारे अपने लोग ही हैं। और हमारा ये हाल है कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आप यहाँ से कोई चीज़ खरीदने चले जाएं, हर चीज़ के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए हैं आपके ऊपर, और वो आप टैक्स आपको देने हैं, लाजमी देने हैं। अपने मुल्क में रहने के लिए आपको इसकी चुंगी, इसका महसूल देना है, इसका लगान देना है। लेकिन उसके बावजूद आपकी ज़िंदगी जो सी है वो गुलामों से भी बदतर होती जा रही है। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, सुनानी है, और ये सुना रहे हैं आपको। जो इंसान समझता है ना कि अवाम बेवकूफ़ है, उससे बड़ा बेवकूफ़ है ही कोई नहीं। बड़ा गरीबा दे हक चंगा है। अच्छा हर चीज नु अग लाई करे ते मंगना ही बंद करदा, फड़ांदा फिरदा गरीबां नु। अच्छा गरीबां नु फड़ांदा फिरदा, और की ये वो कहंदा मैं अच्छा काम कर रहे हैं, झूठ मारदा। आए और लोगों से बात करवाते हैं आप। एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए हैं। ना तो हम कोई पहेलियां पूछ रहे हैं, ना तो हम कोई क्विज कॉन्टेस्ट करने के लिए आए, हम सिर्फ सादा सवाल पूछ रहे हैं। इमरान खान साहब को सुना है आपने? थोड़ा सा सुना था, कुछ माह आखिरी बार कब सुना? आखिरी बार सुना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अपील करते हुए। अच्छा हाँ, अच्छी लगी आपको वो बात? तो अच्छी लगी, लेकिन वो बात कहाँ गई ये नहीं मालूम। हाँ यही मुश्किल हो जाती है उनका इंटरव्यू देखने के बाद ना। 8 खरब रुपया हो गया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अपील है कि मजीद जो है ना फंड भेजें, और फिर उन्होंने नहीं भेजा। इंटरव्यू देख रहे हैं आप उनका? कोई बात तो सुनी। उसके बाद जो है वो जो 8 खरब रुपया था वो कहाँ है, उसके बाद क्या आया है हमें नहीं मालूम, वो रिकॉर्ड कहाँ है हमें नहीं मालूम, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वल्लाह हम तो ये जानते हैं कि जो कारोबार जिन लोगों के है थे वो भी क्लोज हो गए हैं। कुछ कहना चाहेंगे? वो आपको सुन रहे हैं। लोग कहते हैं तकरीर बहुत अच्छी करते हैं। तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन यू टर्न भी बहुत अच्छा लेते हैं। हाँ ये तो उन्होंने कहा बड़ा लीडर लेता है, ये तो लीडर है यार, उनकी क्या सकते। ठीक है, लेते हैं, बड़े लीडर लेते हैं,
लेते होंगे। आम बंदे को तो इस चीज़ से मतलब है कि कारोबार चलना चाहिए। कितने पैसे कमा लेते हैं आप? रिक्शा चला के 1000, 1200, 800। पढ़े लिखे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पढ़े हैं? मैंने FA किया है। मेरी अपनी वर्कशॉप थी रिक्शेबाड़ी की। फिर ये कोरोना की वजह से जो है ना सब क्लोज हो गया। मुश्किल वक्त एक कौम की जिंदगी में आते हैं, उस कौम को तकड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, इससे कभी घबराना नहीं है। क्लोज हो गया सारा कुछ। ये तो कुदरती आफत थी। तो कुदरती एक साल से पहले अच्छे जा रहे थे, बिजनेस अच्छा चल रहा था? नहीं, ये जब से नवाज शरीफ को नाअहल किया गया है ना, ये तब से ही कारोबार क्लोज हो गए हैं। कारोबार तब से नहीं है। अच्छा जी जनाब, हमारे कारोबार मार्केटों में बिल्कुल तब से ख़त्म हो चुके हैं जब से लास्ट गवर्नमेंट क्लोज हुई है। जब से ये गवर्नमेंट आई, हम चाह रहे थे कि शायद कोई अच्छा होगा, कोई तब्दीली आएगी। तब्दीली तो आई है, गरीब जो है बस पिसता ही चला जा रहा है। ये तब्दीली आ रही है। जो इंसान समझता है ना कि अवाम बेवकूफ़ है, उससे बड़ा बेवकूफ़ है ही कोई नहीं। खान साहब को आखिरी बार सुना आपने? वो छोड़ो पर इमरान खान को तो इंटरव्यू सुना हो आपने? मैं कोई नहीं, मैं तो उसके खिलाफ हूं। अच्छा, तुसी उनके खिलाफ हो। नाज़रीन, आपको बताना चाह रहे हैं कि टीवी पे बड़े बड़े एंकर जो हैं, बड़े इंटरव्यू करते हैं, बाद में बहुत बड़ी बड़ी तारीफें करते हैं। तो हम छोटे छोटे लोगों से छोटे छोटे इंटरव्यू करके छोटी छोटी बातें आपको बता रहे हैं कि जिनके लिए इंटरव्यू करते हैं वो क्या सोचते हैं। भाई इमरान खान साहब का आखिरी इंटरव्यू आपने जो सुना हो? मैं उसे लाइक ही नहीं करता भजन, वो मेरी पसंद ही नहीं है। क्यों भाई? वो इस काबिल ही नहीं है। शुरू में पसंद के कभी ना पसंद? ना ना कभी भी पसंद नहीं करते कभी थे? पसंद नहीं किया। क्यों पसंद नहीं किया भाई? वो तो बड़े इनकलाबी आदमी हैं। नहीं, सबसे झूठा आदमी है वो। ऐसे क्यों कह रहे हैं? वजीर आजम है वो। वजीर आजम होगा, अपने घर होगा हमारा वजीर अपने घर नहीं, पाकिस्तान में वजीर आजम पाकिस्तान का होगा, लेकिन हम उससे नहीं मानते। आप नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता उससे। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सूरत हाल, क्या तरक्की नहीं हुई वो कहते हैं? नहीं, ये इनकी मिसाल ये है। वो पंजाबी में कहते हैं शर्म, उसने कहा छाएं बैठेंगे यार, छाँव में बैठेंगे, ये उसकी मिसाल है। बस ये इनकी मिसाल है। बस वो बार बार यही कहते हैं यार कि बस हो जाएगा, बस बाद में हंस के दिखा देते हैं। इस काबिल ही नहीं है वो, इसकी गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है, और ये कुछ कर भी नहीं सकते, ना इनकी इतनी काबिलियत है इसमें, वो नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका। वर्ल्ड चार्लस हूँ मैं, और वर्ल्ड चार्लस अब अपनी लाइफ में बिजी हो रहा हूँ मैं। नाज़रीन, हम पूछ रहे हैं नौजवान नस्ल से, क्योंकि कहा जाता था 2018 तक ही कहा जाता था कि इमरान खान साहब नौजवान नस्ल के लीडर हैं और नौजवान नस्ल उन्हें बड़ा पसंद करती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यार भाई, आपने इमरान खान साहब का आखिरी इंटरव्यू कौन सा सुना है? सर अभी तक तो कोई भी नहीं सुना। नहीं सुना? क्यों नहीं सुना? मैं लाइक नहीं करता उन्हें। नहीं पसंद करते? नौजवान पसंद नहीं? आपकी कोई दोस्त यार पसंद नहीं करते उनको? करते हैं, दोस्त पसंद क्या करते कहते हैं वो दोस्त यार जो पसंद करते हैं? आप वो तो कहते हैं बहुत अच्छा इंसान है, बट मेरी नज़र में नहीं है। क्यों? सर आपकी नज़र में क्यों नहीं है? सर वैसे मुझे अच्छा ही नहीं लगता वो। अच्छा ही नहीं लगता? आपने बात ही मुका दी। कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपको सुन रहे हैं वो। इमरान खान साहब बंदे दे पुत्र बन जो, बस ओ यार जो नौजवान नस्ल है वो, ये तमाम चीज़ें उनके सामने हैं। जब मुल्क में इस तरह की चीज़ होती है, नौजवान नस्ल जिसके आपने खुद को लीडर क्लेम किया है, वो लोग समझदार हैं। वो मेरे ख्याल से इस तरह के लोग नहीं है कि जिन्हें लाया गली उधर टुर चली। तो हिसाब किताब बदल गया, अब चीज़ें बदल गई हैं। कौम मुल्क जो सा तरक्की कर रहा है अपनी सोच में, शऊर में, और इसका बहुत सा सेहरा, बहुत सा क्रेडिट इमरान खान साहब को ही जाता है। जो इंसान समझता है ना कि अवाम बेवकूफ़ है, उससे बड़ा बेवकूफ़ है ही कोई नहीं। मुझे बताएं कि आपने इमरान खान साहब का कोई इंटरव्यू आखिरी बार सुना? अभी कल का मैंने सुना था कि वो जी इस्तीफे मुँह पे मारेंगे, ये करेंगे, वो दूसरे हैं, वो दूसरे PDM वाले हैं। वो तो इमरान खान साहब जो कहते हैं वो नहीं सुना? इमरान खान साहब जो भी कहते हैं ठीक कहते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जिधर हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। आपको खुशखबरी सुनाता हूँ, हमें एक जबरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से। ठीक कहते हैं आप, आंखें बंद करके उन पे यकीन बिल्कुल करते ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे जिथे लेके जाना चाहे ले जावे। ऐसे जी साढ़े कायद ने से उन्होंने नाम है, जिथे मर्जी सूट दे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी मोहब्बत जो है वो अंधी है। अंधी नहीं है, ठीक है। अंधी नहीं है, अंधी मोहब्बत जो है ना, उसको आंखें लगने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने लीडर को सुना ही नहीं आपने, फिर तो कैसे लीडर बना दिया भाई? कैसे? वालेकुम सलाम। लीडर को सुना आपने? इमरान खान को, वजीर आजम को कुछ बोलते हुए सुना है? आखिरी इंटरव्यू कोई देखा हो?
नहीं, लास्ट इंटरव्यूज देख दे के तो उनके हम थक गए हैं। स्पीचेस ही देते हैं वो बस, और तकरीर से वो वज़ीर आज़म भी बन गए हैं। लेकिन ये है कि तकरीरों से जो है वो कोई भी मुल्क नहीं चलता, ना मुल्क की इकॉनमी चलती है तकरीरों के साथ। उसके लिए प्रैक्टिकल कुछ करना पड़ता है। इमरान खान साहब तो ठीक हैं, लेकिन उनकी टीम जो नीचे है वो ठीक नहीं है। इमरान खान साहब ठीक हैं, वो ठीक है, तकरीर भी अच्छी करते हैं। तकरीर अच्छी करने का किसी एक आम आदमी को, आपको या मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ, ये भी ठीक कह रहे हैं आप। सुना नहीं आपने उन्हें कभी बोलता? अभी लास्ट टाइम कोई बात याद हो उनकी? नहीं, बस वो एक ही बात उनको रटा उन्होंने पकड़ा हुआ एनआरओ का कि नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा यार, हम कब कह रहे थे? लेकिन बात ये है कि एक आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज से, और महंगाई देखें कहाँ पे चली गई है। और सर्वाइवल सुना नहीं रिसेंटली, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें, वो आपको सुन रहे हैं। बस ये है कि मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आवाम को जितनी भी मैक्सिमम जितनी भी सहूलतें हों वो दें, क्योंकि लोगों के अंदर से बाइंग पावर जो है ना वो खत्म हो चुकी हुई है। हाँ, बाइंग पावर होगी नहीं तो क्या क्या खरीदेंगे? कुछ वो कहते हैं ऑलिव लगा लो, कट्टे रख लो, मुर्गियां रख लो, तो उससे नहीं कुछ भी हो सकता। ये वही काम कर सकता है जो कर रहा है। उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे, मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। तो ये एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए। मेरे कोई भाई को हमें ऑफिस से निकाल के लाए और कहें चल तू नु गाओ, तू अमरूद ला लिया घर, चाहे एवोकाडो ला लिया, वो बेचा कर, तो बड़ी ज्यादती होगी यार। ये तो पढ़े लिखे बंदे को किधर लगा रहे हैं आप और किस तरफ लेके जा रहे हैं? ये आप विजनरी लीडर हैं, विजन देना आपका काम है, लेकिन जो आप विजन आप दे रहे हैं वो सानू कितने और ही लेके जाना है। जी बिल्कुल ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मैंने अपने घर में एवोकाडोज लगाए हैं, आप यकीन करें कि बेहतरीन एवोकाडोज उगते हैं यहाँ पाकिस्तान में। ये बताएं, इमरान खान साहब का आखिरी इंटरव्यू कब सुना आपने? आखिरी इंटरव्यू सुना था, सुनने को दिल नहीं करता अब इंटरव्यू। क्यों? मुझे तो लगा कहेंगे उनकी बातें पहले तो अच्छी लगती थी। अच्छा। लेकिन जब वक्त गुजरता गया, देखते गए तो कुछ हो नहीं पाया। हाँ। कुछ बन नहीं पाया। शुरू में उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती थी, ऐसा लगता था कि चेंज आएगा। हाँ, यही है वो। वोट भी दिया, दूर से देख के लगता था यही है वो। वोट भी दिया, सपोर्ट भी किया पीटीआई को, बल्कि काफी सारे दोस्तों की मिन्नतें समाजते की कि वोट दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब ये इलेक्शन जीते तो बड़ी उम्मीद थी अगले दिन कि अल्लाह खैर करेगा, कुछ चेंज आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन वो अपने मुंह से गवर्नमेंट एडमिट करती है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई हो गई, यानी कि इसका मतलब आप उनको सुन नहीं रहे। अल्टीमेट कोई कुछ नहीं सुना आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं, मैंने बस कर दिया सुनना बंद कर दिया। अब आप तकरीर भी नहीं सुनते? नहीं सुनता। वो लोगों को तकरीरें अच्छी लगती थी, वो भी नहीं अच्छी वो सच्चाई जुबान में लगती थी, लेकिन अब वो इम्प्लीमेंट नहीं हो। चले भाई, आपको वो आप तो उनको सुनते नहीं हो, लेकिन वो मुझे यकीन है आपको जरूर सुनेंगे इसके थ्रू। जी क्यों नहीं। आप प्रोग्राम में उनको कुछ कहना चाहें तो क्या? मैं सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहूँगा जी, हमारे मुआशरे में रेडी बान से लेकर पढ़ा लिखा PhD डॉक्टर तक और वकला से लेकर पुलिस तक हर बंदा ये चाहता है कि हमारी वाम तक अल्टीमेट रिलीफ पहुँचे, वो महंगाई को कम करने की सूरत में, क्योंकि वाम बहुत ज़्यादा पिसी पड़ी है, बेरोज़गार हो गई है। अल्टीमेट फिर इनके पास रास्ता क्राइम वाला बचेगा या जुर्म की तरफ जाएंगे। जब हमारी हुकूमत आएगी, मैं आपको यहाँ ऐसे अस्पताल बना के दिखाऊंगा, हमारी डेवलपमेंट तालीम पे होगी। पाकिस्तान के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ बैठ के उनको ऑस्ट्रिया की इंजीनियरिंग की डिग्रीज मिलेंगी। ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सड़क से, स्टूडियो में नहीं बैठे हुए, कोई बड़े इस क्या कहते हैं ना हीटेड हॉल्स में नहीं बैठे हुए, लेकिन हम जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ से आपको ये दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए वहाँ बैठ के तकरीरें होती हैं, जिनके लिए वहाँ बैठ के बड़े बड़े लोग सोचते हैं, दिमाग लड़ाते हैं और बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ लेके आते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे मैं आपकी बात करवा रहा हूँ। ठंड नहीं लगती? नहीं लगती, रात को लगती है। रात को लगती है, फिर क्या करते हो? हम काम करते हैं। काम करते हो? कहाँ सोते कहाँ हो? घर जाकर सोते हो? कितने पैसे कमाते हो यहाँ से? तीसरा हिस्सा, हमका तीसरा हिस्सा। क्या? तीसरा हिस्सा इधर देते। तीसरा हिस्सा लेते हो? कितना बन जाता है? कितने पैसे घर लेके जाते हो? 2500 रुपया दे देते हैं। 500 रुपया दे देते हैं? हाँ। रोज का? हाँ। तो फिर 500 रुपये में अच्छा घर का काम चल जाता है? हाँ। पढ़ते पुढ़ते नहीं हो? नहीं, काम करते हैं। पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ते वैसे ही। पढ़ते नहीं है, काम करते हैं बस? हाँ जी। क्या बनना है बड़े होके? बड़े होके सिर्फ काम करना है। मुस्तकबिल आपका खौफ की अलामत है, ये खौफ की अलामत। इसको देख के आपको खौफ खाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम आगे क्या भेज रहे हैं, पाकिस्तान की कैसी नस्ल तैयार कर रहे हैं। क्या करना चाहते हो बड़े होके, क्या बनना चाहते हो? नहीं, कुछ समझ नहीं। क्या? यही अपना बिजनेस करेंगे। काम कम करना है, बातें ज़्यादा करनी है, और इसी की अक्कासी आप हमारे ऐवानों में भी देखते हैं कि बातें ज़्यादा हैं, काम कम है।
और जब काम कम होता है तो फिर यही हाल होता है, अवाम का भी और हुक्मरानों का भी। जो इंसान समझता है ना कि अवाम बेवकूफ़ है, उससे बड़ा बेवकूफ़ है ही कोई नहीं। कोई जिंदगी में चेंज करना चाहते हो? 7 कलर प्राडो, 7 कलर के महल, 7 कलर 7 रंग होने चाहिए। 7 रंग के पानी के तालाब, 7 कलर के नाखून, 7 कलर के ड्रेस। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब को आखिरी बार कब सुना है आपने? इमरान खान को जलसे में सुना था। नहीं जलसे की बात कर रही हूँ। जलसे में नहीं, वज़ीर-ए-आज़म बन के कोई इंटरव्यू, कोई ऐसी बात उनकी सुनी हो आप? सुनी है। क्या सुना है? कोई बात याद है आपको उनकी, क्या कहा करते थे? याद है। क्या कहा करते थे? याद है तो घबराना नहीं। बस यही याद है आपको? कुछ कहना चाहेंगी आप उनको? ये उनके गरीब लोग हैं, उनके लिए मैनेज करना आप भी उन्हें कह दें घबराना नहीं। हाँ, इमरान खान साहब घबराना नहीं है आपने। बहुत शुक्रिया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हम उनसे बात कर रहे हैं जिनके लिए सब बात करते हैं, जिनके लिए मुल्क में पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि जिनकी तमीर और तरक्की के लिए बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़े बड़ी पॉलिसियां बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। तो वो बड़े बड़े लोग जिन छोटे छोटे लोगों के लिए काम करते हैं, हम वो छोटे छोटे लोग हैं और हम आपको बता रहे हैं कि हम छोटे छोटे लोग क्या सोचते हैं। भाई खान साहब ने कितों सुने तुसी आखिरी बार? खान साहब को तो लास्ट टाइम कल भी दे सुना है, परसों भी जो जी मिल गए तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा सर, बस करप्शन मियाँ के पीछे पड़ा हुआ है, कहते किसी को नहीं छोड़ना। अच्छा, आपने उनकी बात को याद है? आपको कोई वर्ड लाइन याद हो जो उन्होंने कही हो, आपको लगा हो कि यार ये मेरे लिए कही है इन्होंने? यार अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं कि वो कह रहे हैं हम महंगाई पे काबू पा रहे हैं, जो हदफ था हमारा हदफ कंप्लीट नहीं हुआ, तो उन्होंने तो अपनी नाकामी मानी है। मानी है? देखे आपको समझ में आ गया? आप पिंडी से आए हैं ना? नहीं सर, पेशावर शहर। पेशावर शहर के हैं माशाल्लाह, यानी कि आप KPK से? जी KPK। वो वहाँ तरक्की कर गए हैं? नहीं सर, वहाँ पे भी क्या BRT बनी, आया दिन उस पे भी मसले हैं सर, कोई इतना काम नहीं किया सर उससे। तकलीफ तो होती है। बिल्कुल। आप यहाँ ये बेचते हैं, ये खुद बनाते हैं आप घर में? जी सर, ये दोस्त बनाते हैं सर, मैं सेल करता हूँ। अच्छा, दोस्त बनाते हैं, सेल करते हैं। कितने का बेचते हैं? 300 सर, 350। कितना बेच के चले जाते हैं आप और कितना पैसा इसमें से बच जाता है? 10, 12, 15, 20 सर, जिस दिन गाहक अच्छा लग जाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फिर कितने पैसे कमा लेते हैं आप रोज के? 1000, 1200, 1500 सर। उस 1000, 1200 में अपना और अपने बच्चों का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? कुछ भी नहीं है सर, किराए का घर है, वो टेंशनें इतनी है, क्या बताएं आपको सर, नहीं पूरी पड़ रही है कहीं से भी, तो बस अल्लाह ताला ही है जी, अल्लाह ताला है पूरी कर रहे हैं सर। इंसान के तो बस में नहीं। अगर लेकिन परेशानी बहुत ज्यादा, अंडे देख ले कितने हो गए, 200 रुपए दर्जन हो गए, 240 रुपए तक चला गया। सब्जी भी गरीब की पहुंच से दूर है सर, क्या खाएगा, समझ से बाहर है सर। अमीर दिन पर दिन अमीर हो रहे हैं, गरीब का वही हाल है। इसका मतलब पॉलिसी खराब बन रही है। पॉलिसी खराब बन रही, उसके इर्द गिर्द जो सारे ही चोर हैं सर, तो क्या फायदा है? वो नजर नहीं आ रहे, वो उससे नहीं नजर आ रहे, वो ऐसे सिर्फ मियाँ के पीछे पड़ा है बस। मियाँ से पता नहीं उसने कौन सी जायदाद उसकी खा ली। मियाँ आपको पसंद है वैसे? मियाँ जी सर, मियाँ काम किया उसने सर। आप पेशावर में रहते हैं, आपको मियाँ नवाज शरीफ पसंद है? तो सर हम तो अब 10-12 साल से इधर ही रह रहे हैं। अच्छा, तो मियाँ नवाज शरीफ पसंद है? जी सर, उसने बहुत काम किया है सर, लोड शेडिंग अच्छा कर दिया है सर। लोड शेडिंग खत्म, बस लोड शेडिंग और ये रोडें हमारे लिए बना दी हैं, बस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप कौन सी गाड़ी भगाते हैं उसके ऊपर? वैसे ही चलो काम पे तो आते हैं ना, 10 जल्दी आ जाते हैं, वरना 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं सर। सोचे मिनटों में पहुंच जाते हैं सर, पहुंच जाते हैं, तो अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन मियाँ सारे लंदन चलेंगे, मियाँ साहब लंदन। शहबाज शरीफ आएगा इंशाल्लाह वजीर आजम। अच्छा, इंशाल्लाह। ये पेशावर के लोग ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ आएगा, कमाल आदमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बताओ, इमरान खान साहब को जानते हो? मुझे पता नहीं है। नहीं पता? इमरान खान का नहीं पता? नहीं? कहाँ से आए हो? बाजौर से। बाजौर से। इमरान खान का नहीं पता? इमरान खान का पता है। कौन है? कौन है? नाम है। नाम है? हाँ। कौन है? कौन जानते हो? बंदा कौन है? सही है। सही है? सही। कौन है? कौन है? करता क्या है इमरान खान? मुझे पता नहीं, इस्लामाबाद है, किधर है? इस्लामाबाद में रहता है। हाँ। आपका मुस्तकबिल जब आपकी जूतियाँ साफ करेगा तो समझ लें फिर वो क्या मुस्तकबिल होगा। और लोगों से बात करते हैं और आपको गरीब आदमी से पूछवा रहे हैं कि बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत इंटरव्यूज टीवी चैनल्स पे दिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर देते हैं, बड़ा मजा आ रहा है। और वो प्राइम मिनिस्टर जो इंटरव्यू देते हैं वो सारे ऑपोजिशन को मिल जाते हैं, उनमें से वो बातें निकाल लेते हैं, क्योंकि पता नहीं इमरान खान साहब जो बातें करते हैं वो कहाँ से निकाल के लाते हैं और कहाँ से आके करते हैं। तो वो उसी पे बातचीत कर रहे हैं कि कभी आपने सुने हैं पूरा इंटरव्यू? क्योंकि तकरीर तो सुननी पड़ती थी ना, वहाँ खड़े होते थे। तो इंटरव्यू कभी आपने पूरा सुना है इमरान खान साहब का? सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मुझे शर्म आएगी कि मैं जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहूंगा।
इतना बड़ा महल के अंदर सादगी से कोई लेंगे छोटी सी जगह मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर, जैसे प्राइम मिनिस्टर रहेगा, थे गली का गवर्नर हाउस है उसको होटल बना देंगे ताकि उससे इनकम आए पब्लिक के लिए। अवाम के टैक्स के पैसे पे याशिया करते रहे हैं, ये इंशाल्लाह मेरा आज आपसे वादा है कि ये मैं चेंज करूंगा। इमरान खान साहब को जानती हैं आप? जी जानती हूँ, ऑब्वियसली हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब का कोई रीसेंट इंटरव्यू आपने सुना हो? नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उनका इंटरव्यू सुनूं। है टाइम नहीं है आपके पास? आप उनको सुनती ही नहीं है? आपने कभी सुना हो उनको? माइक पकड़ लें। बहुत कम सुने। मतलब क्या सुना है? आखिरी बात उनकी क्या सुनी है आपने जो याद हो आपको? यही कि नए पाकिस्तान में दाखिल होंगे, आप लोगों को बहुत कुछ चेंजिंग नजर आएगा, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं चेंजिंग नजर आ रहा है। अच्छा, इनको इनके साथ माइक आप माइक पकड़ लें। मैंने इमरान खान की तारीफ सिर्फ अपने मामू से सुनी है क्योंकि वो उनके बहुत फैन है और मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ठीक है, मामू ने कभी अभी कोई रिसेंटली कोई तकरीर कोई इंटरव्यू सुना हो? वो शुरू हो जाए ना तो थकते ही नहीं, इसलिए मैं बस खुद ही उठ के चली जाती हूँ, मामू जी बहुत जरूरी काम है। और इमरान खान को सुना नहीं टीवी पे? नहीं सुना आपने? पसंद ही नहीं करती। पसंद ही नहीं करते। अच्छा, आपको लगता है कि मुल्क दुरुस्त सिमत में जा रहा है, हम तरक्की कर रहे हैं, हमारे मुल्क में खुशहाली, हमारे मुल्क में बेरोजगारी खत्म हो रही है, कुछ हो रहा है ऐसा? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। कुछ बढ़ रही है बेरोजगारी। अच्छा, महंगाई भी ज्यादा होती जा रही है उसी तरह? बहुत ज्यादा हो रही है। गरीब से गरीब कर आपको एक मौका देते हैं हम, इमरान खान साहब आपको सुन रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे उनको? मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि आप प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है आप पे, खैर पिछली हुकूमत से तो अच्छे ही। आप कुछ कहना चाहेंगी उनको? यही कहना चाहेंगे, हमें उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि नए पाकिस्तान में आएंगे, बहुत सारी चेंजिंग होगी। अलबत्ता ये तो पता है कि करप्शन काफ़ी हद तक ख़त्म कर रही हैं वो, बट ये कि प्रॉपर कुछ भी नहीं ख़त्म हो रहा है और आगे से मतलब कि हमें यानी कि आधा अधूरा है सब कुछ, सोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने कुछ नहीं कहना उनको? चलें ठीक है, आइए आपकी और लोगों से बात करवाते हैं और ये कहानी जो सी आज हमने शुरू की है इसको एक अच्छे मोड़ पे ख़त्म करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बातचीत याद है उनकी कोई ऐसी जो उन्होंने कही हो? नहीं सर, मैं कैसे लीडर हैं? आपको कैसे लीडर लगते हैं? लीडर तो अच्छे लगते हैं, खैर बहुत अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस। तो क्या कहते क्या हैं? आपने सुना ही नहीं है उनको, तो फिर अच्छे क्यों लगते हैं आपको? पर्सनैलिटी वाइज अच्छे लगते हैं। कौन से? पर्सनैलिटी वाइज अच्छे लगते हैं बस। वेरी नाइस। एज अ ह्यूमन बीइंग अच्छे लगते हैं, एज अ लीडर का मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। समझ गए आप कि भाई क्या कह रहे हैं? उनको पर्सनैलिटी वाइज अच्छे लगते हैं बस। सारा कुछ कमाल है, जबरदस्त जा रहा है। सिर्फ इतना बता दो, इमरान खान साहब को सुनते हो? कभी कभी इंटरव्यू सुना है कोई आखिरी उनका? नहीं, लास्ट मैंने देखना छोड़ दिया टीवी देखना क्यों छोड़ दिया भाई? क्या हो गया, मायूस हो गए आप? मायूसी है अब तो मायूसी रह गई और क्या। हाँ ये भी है। वैसे तो कोई बातचीत याद है कुछ आखिरी उनकी जो याद हो आपको कि वो क्या कहते थे? लास्ट तो ये वोट देने से पहले ही सुना था। क्या कहते थे? कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, 100 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, मजीद बदतर हो गया। बातें जो खान साहब की याद है ना हमें, जो हमारे हाफजे में मौजूद हैं, वो यही है कि भाई तब्दीली आ जाएगी। आपको मेरा यकीन नहीं आ रहा, जरा जाके सुन ले क्या कहा करते थे और कितनी उम्मीदें जागती थी कि यार यही है वो निजात दहिंदा। सुने क्या कहते थे? जब हमारी हुकूमत आएगी मैं आपको यहाँ ऐसे अस्पताल बना के दिखाऊंगा, हमारी डेवलपमेंट तालीम पे होगी, पाकिस्तान के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ बैठ के उनको ऑस्ट्रिया की इंजीनियरिंग की डिग्रीज मिलेंगी। मुझे शर्म आएगी कि मैं जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहूंगा, इतना बड़ा महल के अंदर। अभी मैं ब्लैक और येलो हेयर्स में एंटर हो रहा था। अच्छा। और ब्लैक में मैं पिंक हेयर में एंटर हो रहा था और फिर मैं। रोका किसने आपको? कैसे हैं आप? वंडरफुल। लवली। तो क्या कैसा महसूस हो रहा है पाकिस्तान में? स्टैंडर्ड्स पर्सनालिटी और स्टैंडर्ड्स में बहुत प्यारा लाइक कर रहा हूँ मैं, और बहुत ज्यादा मुझे भी लाइक किया जा रहा है। लाइक तो वो किया जा रहा है। कितने लोग आपके फैंस कितने लोग हैं? वर्ल्ड चार्लस हूँ मैं, और वर्ल्ड चार्लस अब अपनी लाइफ में बिजी हो रहा हूँ मैं अपनी। मुझे नहीं पता कौन सा टीका लगाया मुझे। क्या करना क्या चाहते हैं आप? मॉडलिंग्स और कैटवॉक्स और क्या तब्दीली लाना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं? हाँ, 7 कलर हेयर मॉडल्स लाइक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, कोई जिंदगी में चेंज करना चाहते हो? 7 कलर प्राडो, 7 कलर के महल, 7 कलर 7 रंग होने चाहिए। 7 रंग के पानी के तालाब, 7 कलर के नाखून, 7 कलर के ड्रेस। वो टीका ऐसा लगाया दुनिया बदल गई। और अभी मैं ब्लैक और येलो हेयर्स में एंटर हो रहा था। अच्छा। और ब्लैक में मैं पिंक हेयर में एंटर हो रहा था। और फिर मैं। रोका किसने आपको? काफी चॉकलेट कलर में व्हाइट में एंटर हो रहा था। फिर रोका किसने? कितने फाड़ लिया?
अब मैं पाकिस्तान में सबको सपोर्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और न्यू ड्रेस एंजॉय करवा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और न्यू पर्सनैलिटी लोग के खुश साथ हो जाएंगे, लोग खुश हो जाएंगे। वंडरफुल, लाइक्स योर पार्टी, योर स्टैंडर्ड्स। मुझे नहीं पता कौन सा टीका लगाया मुझे, वो जो नर्सेज थी वो मुझे हूरें नजर आनी शुरू हो गई। क्या चेंज क्या करेंगे आप रंगों के अलावा? कलर्स फीलिंग्स, माय 7 कलर माय हेयर, 7 कलर माय ड्रेस, 7 कलर माय महल्स और 7 कलर माय प्राडो। यस सब चीजें और अच्छी। 7 कलर के पानी के तालाब। मुझे नहीं पता कौन सा टीका लगाया मुझे। और 7 कलर के बहरी जहाज। ओह लवली, दैट्स और वंडरफुल, योर नाइस, योर लैंग्वेज, योर माय फेस, योर माय आईज, योर माय डार्लिंग्स, थैंक यू। मुझे नहीं पता कौन सा टीका लगाया मुझे। यू आर द लीडर। नाज़रीन, ये ख्वाब जो से है ना, ये नए नहीं होंगे आपके लिए, ये बातें है ना, समझ तो आप गए ही होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो समझे बातों को, ठीक है? क्योंकि ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। खुली आंखों से धोखा खाने वाला वो बड़ा बेवकूफ़ कहलाता है। तो खुली आंखों से धोखा मत खाएं। अगर आंखें खुली नहीं है तो मेहरबानी आपकी खोल लें। आज की फिल्म के बाद मेरे ख्याल से आपकी आंखें काफ़ी हद तक खुल गई होंगी। और हमारे दोस्त ने जो आपको 7 कलर दिखाए हैं, वो 7 कलर भी आपको समझ आ गए होंगे, है ना? चले, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।